एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के ये है चाहते के एपिसोड की शुरुआत होती है रुद्राक्ष और प्रिशा के साथ, जो कि जेल में बैठकर करवा चौथ के बारे में बातचीत करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर रुद्र कहता है प्रिशा से कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो और तुम्हारे साथ में अपनी ज़िंदगी के हर एक पल बिताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं भी तुम्हारे लिए व्रत रखूँगा और साथ में आकर के ही खोलूँगा। तभी पुलिस इंस्पेक्टर आती है और कहती है कि चलिए, आपका मिलने का वक्त ख़त्म हो गया है। यहाँ पर रुद्राक्ष और प्रिशा एक दूसरे को हक करेंगे और अपनी शादी के कुछ खूबसूरत मोमेंट्स रिवील करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर प्रिशा फ्लैशबैक में सोचेगी कि कैसे उसने रुद्राक्ष के साथ में अपनी ज़िंदगी हमेशा बिताने का फैसला किया था। और इधर रुद्राक्ष भी प्रिशा को हक करके अपनी शादी की सारी सेरेमनीज़ को याद करेगा और कैसे मैं हमेशा अपने आप से पहले तुम्हें रखूँगा का प्रॉमिस उसे एक बार फिर से याद आएगा। यहाँ पर इन दोनों का इतना अच्छा मोमेंट आपको काफ़ी दिनों बाद देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर रुद्राक्ष और प्रिशा के सबसे खूबसूरत और रोमांटिक मोमेंट्स आपको एक साथ दिखाए जाएंगे फ्लैशबैक के ज़रिए। उसके बाद रुद्राक्ष प्रिशा को बाय करता है, जबकि उसका मन नहीं करता। उससे प्रॉमिस करता है कि मैं जल्द ही तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा। उधर दिखाया जाएगा कि बंटी अप्पा के साथ मिलकर रुद्राक्ष सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा चेक कर रहा होगा, जहाँ पे बंटी को वो ये कहता हुआ नजर आएगा कि सब कुछ ठीक से दोबारा चेक करो, क्या पता हमसे कोई सुराग मिस हो गया हो। गोपाल कहता है बंटी से कि हाँ बेटा, अगर हमें छोटे से छोटी चीज़ भी अगर प्रिशा के लिए मिल जाती है तो हम उसको बेल पर बाहर बुला सकते हैं, और हमें बस ये प्रूव करना है कि उस दिन उसके अलावा वहाँ पे कमरे में कोई तीसरा शख्स भी मौजूद था, इससे प्रिशा को बेल मिल जाएगी। रुद्र कहता है कि हाँ, तुम जल्दी से ठीक से चेक करो, ज़रूर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। काम करते करते रुद्राक्ष को खांसी आ जाती है। बंटी उसे पानी देता है। यहाँ पर रुद्राक्ष कहता है कि नहीं यार, मैं पानी नहीं पी सकता, मेरा व्रत है। यहाँ पर गोपाल रुद्राक्ष का प्यार देखकर कहता है कि मैं तो वेंकटेश्वरा से यही बोलता हूँ कि तुम्हारे प्यार, तुम्हारे इस व्रत की वजह से ही कोई चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा सबूत मिल जाए। तभी रुद्राक्ष सारी कॉल डिटेल सानिया के दोबारा चेक कर रहा होता है, जिसमें उसे एक ऐसा नंबर मिलता है जो काफ़ी अननोन होता है। बंटी से रुद्र कहता है कि इस नंबर का पता लगाइए किसका है, क्या ऐसा हो सकता है। बंटी कहता है एक मिनट, मेरे फ़ोन में ऐप है जिससे मैं ट्रैक कर सकता हूँ। बंटी जैसे ही वो फ़ोन नंबर डालता है, यहाँ पर वो किसी मेकअप आर्टिस्ट का नंबर आता है, और यहाँ पर ये सुनकर और देखकर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये सुनील मेकअप आर्टिस्ट को सानिया ने रात में भला कॉल क्यों किया होगा। यहाँ पर बंटी से नंबर लेकर रुद्राक्ष कहता है कि चल इसे फ़ोन करके देखते हैं कि आखिर ये क्या सीन है। रुद्राक्ष यहाँ पर कॉल लगाता है, लेकिन वो फ़ोन पिक नहीं करता। तभी रुद्र कहता है कि क्या हम इसके एड्रेस तक पहुँच सकते हैं। गोपाल कहता है कि हाँ, हम अगर इसके एड्रेस पर मिलकर इसे पकड़ लें और फिर से पूछताछ करें तो कम से कम कुछ ना कुछ सुराग तो मिल ही जाएगा। रुद्र, बंटी और जीपीएस वहाँ पहुँच जाते हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट का घर होता है वहाँ, लेकिन वहाँ पर ताला लगा होता है। तभी वहाँ से एक औरत गुजरती है और तभी वो पूछते हैं कि क्या आपको पता है ये सुनील मेकअप आर्टिस्ट कहाँ है। वो औरत कहती है कि हाँ, अभी तो यहीं था, लेकिन अभी अभी शायद वो कहीं चला गया है। दरअसल क्या पता उसे कोई काम आ गया हो, इसलिए चला गया हो। यहाँ पर जीपीएस कहता है कि माफ़ कीजिए, हम आपसे थोड़ी सी फेवर लेना चाहते हैं, क्या आप हमें उसकी कोई तस्वीर दिखा सकते हैं। वो औरत कहती है कि हाँ, वो एक बार मेरे किसी फंक्शन में आया था, मेरे पास उसकी फ़ोटो ज़रूर होगी, मैं देखती हूँ। और वो सुनील मेकअप आर्टिस्ट की फ़ोटो दिखाती है और उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बंटी अपने फ़ोन से उस शख्स की फ़ोटो खींच लेता है और उस औरत को थैंक यू कह देता है। बाद में जीपीएस कहता है कि सुनो, हम एक काम करते हैं, हमें होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये मिल भी गया तो क्या पता ये मना कर दे कि मैं तो उस रात गया ही नहीं, लेकिन अगर सीसीटीवी फुटेज में ये दिख जाएगा तो हमारे पास ये सबूत पक्का हो जाएगा। रुद्राक्ष बंटी को जीपीएस का ये आइडिया अच्छा लगता है और वो होटल के मैनेजर के पास जाकर के उससे कहते हैं कि हमें आपसे एक बहुत बड़ा फेवर चाहिए, हमें उस रात की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। होटल मैनेजर रुद्राक्ष को वो फुटेज दिखाने के लिए मान जाता है, और जैसे ही ये लोग सीसीटीवी देखते हैं, उसमें एक मेकअप आर्टिस्ट कहीं जाता हुआ दिखता है। वो वहाँ पर पहुँच कर किसी को कॉल भी करता है। रुद्राक्ष तभी समझ जाता है कि यही वो मेकअप आर्टिस्ट है और ज़रूर इसने यहाँ पहुँचकर सानिया को कॉल भी किया होगा। इस बात से ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबूत है। मैं जल्दी से लॉयर को बताता हूँ, क्या पता हमारे लिए ये कोई पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आए। जीपीएस कहता है कि हाँ, अगर मैं जज होता तो इतने बड़े सबूत के बाद मैं ये केस रीओपन ज़रूर करता।
रुद्राक्ष जैसे ही अपने लॉयर को कॉल करके सारे एविडेंस के बारे में बताता है, लॉयर कहता है ये तो बहुत ही बड़ा सबूत है, गुड न्यूज़ है रुद्र, इसके ज़रिए हम केस को रीओपन कर सकते हैं। और रुद्राक्ष, जीपीएस, बंटी सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाएगा कि कैसे रुद्राक्ष और प्रिशा आपस में मिलने के लिए एक दूसरे का वेट कर रहे होंगे, क्योंकि वो रात होगी करवा चौथ की, व्रत खोलने की। प्रिशा यहाँ जेल में बड़ी ही बेकरारी से टहल रही होती है। उसे देखकर पुलिस इंस्पेक्टर कहती हैं कि मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम लोगों का तो एकदम वैसा रोमांस है जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है, आखिर तुम लोग इतना कैसे कर लेते हो। प्रिशा कहती है कि हाँ, प्यार ऐसा ही होता है, वो जगह वक्त कुछ नहीं देखता। तभी वहाँ पर रुद्र आ जाता है पूजा की थाली के साथ और कहता है कि प्रिशा देखो, मैं पूजा की थाल ले आया हूँ और अब हम व्रत खोलेंगे। रुद्राक्ष यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ शायद आप परमिशन ना दें, लेकिन प्लीज़, मैंने और प्रिशा ने एक दूसरे के लिए व्रत रखा है, क्या हम अपना व्रत खोल सकते हैं। यहाँ पर इंस्पेक्टर कहती है कि देखिए, आप दोनों का प्यार और प्रिशा का बिहेवियर बहुत ही अच्छा है, वो बहुत अच्छी हैं, इसलिए मैं आपको परमिशन दे देती हूँ, लेकिन जेल के अंदर ही आप रहेंगी। प्रिशा भी सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए मान जाती है और पुलिस इंस्पेक्टर का धन्यवाद करती है। यहाँ पर इंस्पेक्टर हवलदार से कहकर प्रिशा को बाहर ले आते हैं और यहाँ पर जेल में ही रुद्राक्ष और प्रिशा अपना करवा चौथ सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पर प्रिशा रुद्र की आरती उतारती है चांद देखने के बाद, और उसके बाद रुद्र भी प्रिशा की आरती उतारता है। ऐसे ये दोनों एक दूसरे का व्रत खुलवाते हैं और प्रिशा और रुद्र एक दूसरे को अपने हाथ से पानी पिलाकर, मिठाई खिलाकर अपना व्रत कंप्लीट करते हैं। उसके बाद प्रिशा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, रोना शुरू कर देती है, जिसे देखकर रुद्र कहता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। प्रिशा कहती है अगर मैं घर पे होती तो तुम्हारे लिए दुल्हन की तरह सजती। रुद्र कहता है तो कोई बात नहीं, एक ही तो करवा चौथ गया है, अभी तो लाइफ के बहुत सारे करवा चौथ हमें साथ बिताने हैं और फिर तुम सज लेना आराम से दुल्हन की तरह। तभी रुद्र कहता है कि तुम्हें पता है हमें एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिली है। प्रिशा कहती है तुम्हें कोई सबूत मिला है। रुद्राक्ष अब सारी फ्लैशबैक की बातें बताता है कि कैसे उसने सुनील मेकअप आर्टिस्ट को स्पॉट किया, उसका नंबर देखा, उसकी फ़ोटो देखी, उसके एड्रेस पर पहुँचे और कैसे लॉयर ने केस रीओपन करने की बात की है। तभी रुद्र के पास टेक्स्ट मैसेज आता है, प्रिशा से कहता है कि देखा गुड न्यूज़, हमारा भगवान ने लगता है कि जो फरमान था वो सुन लिया है। लॉयर का मैसेज आया है, कल ही तुम्हारा केस रीओपन हो रहा है, कल ही हियरिंग है। ये सुनकर प्रिशा बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। रुद्र कहता है कि अब तुम्हें ज़्यादा दिन तक यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, आज की रात तुम्हारे लिए जेल में आखिरी रात होगी। प्रिशा भी रुद्राक्ष से कहती है थैंक यू सो मच और उसे जाने के लिए कहती है और वो भी अपने वापस से सेल में चली जाती है। फिर दिखाया जाएगा कि कैसे सुबह का सीन होगा, जहाँ पर जीपीएस और रुद्राक्ष कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे होंगे। वसुधा और शारदा उन्हें दही खिला करके ऑल द बेस्ट कहती हैं और इधर प्रिशा भी कोर्ट जाने के लिए तैयार हो रही होती है और पुलिस के साथ में वो निकलती है उनके ऑफिशियल जीप में। जैसे ही प्रिशा ऑफिशियल जीप में बैठेगी, वहाँ दूसरी गाड़ी में पीछे से पुलिस इंस्पेक्टर आएगी और अचानक से प्रिशा की वैन के आगे एक बहुत बड़ा पेड़ गिर जाएगा, जिससे उनकी पुलिस वैन रुक जाएगी। जैसे ही सारे लोग उस वैन से उतरकर पेड़ को हटाने लगेंगे, यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी अमेजिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।